मोहिनी नृत्य करते हुए एक के बाद एक देवताओं को अमृत पिला रही थी और चुपके से कलश बदलकर असुरों को सोम रस पिला रही थी। ऐसा करते करते मोहिनी अब वरुण देव का रूप धर के बैठे हुए राहु के पास आ पहुंची। राहु ने अमृत पीने के लिए अपना हाथ अंजलिबद्ध किया और मोहिनी ने अमृत का कलश उसके तरफ झुकाया। अमृत कलश में से अमृत की कुछ बूंदें वरुण देव के रूप में बैठे हुए सेनापति राहु की अंजुलि में गिरी। राहु ने उन बूंदों को अपने होठों से लगाया। कुछ बूंदें जैसे ही उसके मुंह के अंदर गईं, वैसे ही असली वरुण देव ने ये दृश्य देखा और एकदम से खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर वो कौन है? और एकदम से सूर्य देव भी चिल्लाते हुए बोले, अरे हाँ, वरुण देव तो यहाँ पर है। मोहिनी, ये देवता नहीं, देवता के वेश में असुर है। देवताओं की ये बात सुनते ही वरुण देव के रूप में बैठा हुआ सेनापति राहु घबरा गया और उठ के भागने लगा। तभी उसी वक्त मोहिनी सतर्क हो गई और उसने पलक झपकते ही अपने हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट किया और सेनापति राहु के ऊपर अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। सुदर्शन चक्र प्रकाश की गति से भी तेज सेनापति राहु की तरफ गया और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले राहु का सर उसके धड़ से अलग हो गया। ये देखते ही सभी असुर उठ खड़े हुए। महाराज बलि भी ये दृश्य देखकर हैरान हो गए। राहु का सर धड़ से अलग तो हो गया है, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके कंठ के नीचे जा चुकी थीं। इसीलिए उसका सर भी जीवित रहा और उसका धड़ भी। राहु का सिर काटने के पश्चात मोहिनी अपने विष्णु रूप में प्रकट हो गई। भगवान विष्णु को देखते ही देवराज इंद्र को छोड़कर बाकी सभी देवता और असुर हैरान हो गए। महाराज बलि ये देखकर अत्यंत दुखी हो गए जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ही मोहिनी का रूप धरकर वहां पर आए थे। महाराज बलि ने पूछा, आप मोहिनी का रूप धरकर हमारे साथ छल कर रहे थे भगवान, अंततः आपने भी इन कपटी देवताओं का ही साथ दिया। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, महाराज बलि, ये अमृत रत्न अन्य रत्नों की तरह नहीं है। ये केवल एक बार ग्रहण कर लिया जाए तो उसके पश्चात इसके प्रभाव को फिर से नहीं खींचा जा सकता। इसीलिए ये अमृत सिर्फ सुपात्र को ही दिया जा सकता है। तुम भक्त प्रहलाद के पौत्र हो और धर्मात्मा महाराज विरोचन के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय में भी धर्म का वास है। लेकिन तुम्हारे पश्चात आने वाली पीढ़ियों में धर्म होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आने वाली पीढ़ियों को छोड़ दो। अभी इसी समय तुम्हारे साथ के बाकी असुरों के हृदय में क्या धर्म का वास है? क्या उनके मन में देवताओं की तरह निस्वार्थता है? अपने सेनापति राहु को ही देख लो। जब उसे पता चला कि असुरों को अमृत पिलाया नहीं जा रहा था, तब तुम्हारा सेवक होने के नाते वो ये बात आकर तुम्हें बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो स्वार्थवश खुद ही अमृत पीने के लिए बैठ गया। ये सुनकर महाराज बलि का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु जो कह रहे थे वो सत्य था। वो भी जानते थे कि अन्य असुरों में निस्वार्थ सेवा की भावना नहीं थी। भगवान विष्णु ने कहा, जब जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन का प्रस्ताव आपके पास रखा गया तो आप स्वयं भी इसी कारण तैयार हुए, क्योंकि समुद्र में से निकलने वाले रत्नों को प्राप्त करने की आपके मन में भी लालसा थी, जबकि देवता अपने साथ साथ श्री
और वैभव के अभाव में पृथ्वी पर आई हुई समस्याओं के समाधान के लिए समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए थे। महाराज बलि के पास भगवान विष्णु की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी महाराज बलि ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दीजिए नारायण, आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ है। हम असुरों में निश्चित ही कमियां हैं और इसी कारण आपने हमें अमृत पीने के योग्य नहीं समझा। हमें क्षमा कर दीजिए श्री हरि। ये कहकर महाराज बलि ने राहु के कटे हुए सर को क्रोधित होकर देखा और अन्य असुरों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। तभी राहु ने भगवान विष्णु की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, श्री हरि, आपने मेरा सर तो काट दिया, लेकिन आप भी मुझे मारने में असमर्थ रहे। चूंकि मैंने अमृत पान कर लिया है, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मेरा बिना सर का धड़ और बिना धड़ का सर भी जीवित रहेगा। और संसार में मैं अपना वर्चस्व स्थापित करके रहूंगा। अब आप तो क्या, भगवान शिव और आदि शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं। ये सुनते ही भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, बिना स्वाभिमान के अमर होना वरदान नहीं है मूर्ख, ये संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। तूने छल करके अपना स्वाभिमान संपूर्णतः नष्ट कर दिया है। इसीलिए इस पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का विचार भी अपने मन से निकाल दो, क्योंकि अमर होने के पश्चात भी तुम्हारा भविष्य क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारा सर और तुम्हारा धड़ 2 ग्रहों में परिवर्तित हो जाएंगे। 9 ग्रहों में तुम्हारी गणना होगी, किंतु तुमको कोई आदर सत्कार से नहीं देखेगा। सूर्य देव ने तुम्हारी वास्तविकता कही थी, इसीलिए तुम चिरकाल तक सूर्य देव से घृणा करोगे और इसी घृणा के कारण तुम सूर्य को ग्रसित करते रहोगे। तुम्हारा सर राहु और तुम्हारा धड़ केतु कहलाएगा और तुम जिस किसी के कुंडली में दूसरे ग्रहों के साथ वास करोगे वहां पर अनिष्ट ही फैलाओगे। ये कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और तब राहु नाम का सर और केतु नाम का धड़ वहां से लज्जित होकर चला गया। सभी देवता देवराज इंद्र के पास एकत्रित हो गए और देवराज इंद्र ने कहा, देवगणों, हमें इसी पल वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो उपकार हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। सभी देवता देवराज इंद्र की बात से सहमत थे और सभी उसी पल वहां से अदृश्य होकर वैकुंठ लोक जाने के लिए रवाना हो गए। सभी देवता वैकुंठ पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू कर दी। स्तुति करने के बाद देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, आपने हम पर जो कृपा बरसाई है हम देवता उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। आज आपके ही कारण हम सब
अमर हो चुके हैं। हमें असुरों के भय से सदैव के लिए मुक्त करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ये समझने की भूल मत करो देवराज कि आप सभी को अमृत पिलाकर हमने आप पर कोई उपकार किया है। आप देवताओं को इस सृष्टि के संचालन का काम सौंपा गया है, और यदि आप में से किसी को भी कुछ हो गया तो सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण आपको अमृत का पान करवाया गया है। और दूसरी ये बात आप सबको स्मरण रहे कि इस अमृत का पान करने से आप सदा सदा के लिए अमर नहीं हुए हैं। आप सभी अकाल मृत्यु से एवं किसी के मारे जाने के भय से मुक्त हो चुके हैं, और आपका आयुष्य लाखों करोड़ों वर्षों से भी अधिक लंबा हो गया है। परंतु इस मनवंतर के समाप्त होते ही आप सभी का आयुष भी पूर्ण हो जाएगा। आप सभी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कई जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को अर्जित करके आपने अपने देव पद को प्राप्त किया है, और आपकी आत्मा अभी भी जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हुई है। अतः इस देवता के जन्म में भी आप जो कर्म कर रहे हैं उन सब को भी भुगतने के लिए आपको दूसरी योनियों में भी जन्म लेने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा आप सबसे यही परामर्श है कि अमृत पान करके अहंकार को अपने मस्तिष्क में कभी स्थान न देना। ये सुनकर सभी देवताओं ने अपना सर झुका लिया। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवराज, अब तो आपकी श्री और संपत्ति लौट आई है। आप चिरंजीव भी हो चुके हैं। अतः अब जाइए और अपने स्वर्ग को पुनः प्राप्त कीजिए। ये सुनकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और वहां से अदृश्य हो गए। कुछ ही समय में शक्तियों से संपन्न देवताओं ने फिर से एक बार अपनी सेना को एकत्रित किया और फिर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। इस बार महाराज बलि देवताओं की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और उनकी पराजय हुई। महाराज बलि अपनी दैत्य सेना के साथ स्वर्ग से पलायन कर गए और पृथ्वी पर आकर बस गए। इस तरह पृथ्वी से स्वर्गलोक पर देवताओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। एक समय अहंकार से ग्रसित देवराज इंद्र इतनी ठोकर खाने के बाद अब विनम्रता और विवेक से राज करने लगे। दैत्यराज बलि पृथ्वी और पाताल लोक पर न्यायपूर्वक राज कर रहे थे। महाराज बलि भी अपने पिता और दादा श्री के समान ही थे। असुर और दैत्य होते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा किसी देवता से कम नहीं थी। उनके न्याय और कर्तव्य परायणता के चर्चे चारों ओर हो रहे थे। महाराज बलि भगवान विष्णु के समक्ष अपनी भूल को स्वीकार करके लौट तो आए थे, लेकिन देवताओं के प्रति अभी भी उनके मन में द्वेष पनप रहा था। उनके पास सब कुछ होने के पश्चात भी देवताओं से हारने और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ना ले पाने का संताप उन्हें हर क्षण कष्ट पहुंचा रहा था। एक रात्रि महाराज बलि अपने अंतःपुर में किसी गहरी सोच में खड़े हुए थे। वहां पर उनकी पत्नी महारानी विंध्यावली उनके पास आई और उनसे पूछा, स्वामी, आप हर रोज रात्रि को यहाँ पर आकर किस सोच में डूब जाते हो? इस विश्व में आप जितना पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा और कोई नहीं है। संसार आपको महाबली के नाम से पुकारता है,
पृथ्वी और पाताल, इन दोनों लोकों में आपका एक छत्र शासन है। धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि की कोई कमी नहीं है। बाणासुर, रक्तमाला और वज्र ज्वाला जैसे 100 पराक्रमी और गुणवान संतानें हैं। फिर ऐसा क्या है जो आपको रात भर सोने नहीं देता? महारानी विंध्यावली के प्रश्न का उत्तर महाराज बलि दें, उससे पहले उनके पीछे से दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर पधारे और उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं देता हूं। दैत्य गुरु शंकराचार्य को देखकर महाराज बलि और महारानी विंध्यावली दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तब महाराज बलि के स्वर्ग पर शासन ना कर पाने और देवताओं से अपने पिता का प्रतिशोध ना ले पाने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा, किंतु मैं यहाँ पर जो उपाय बताने आया हूँ उससे तुम्हारे मन की ये अधूरी कामना भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा प्रतिशोध भी। ये बात सुनकर महाराज बलि और महारानी विंध्यावली दोनों चौंक गए। आखिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऐसा क्या उपाय बताने वाले थे जिससे महाराज बलि का सपना और प्रतिशोध दोनों पूरे हो जाते? क्या देवराज इंद्र का सिंहासन फिर खतरे में था? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये उपाय कौन सा नया संकट लाने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।